हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार मित्रों। आज हम 11 जनवरी के करंट अफेयर के प्रश्नों पे चर्चा करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर राजस्थान करंट अफेयर के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के प्रश्नों पे भी चर्चा करते हैं। हमारी क्लास दोस्तों रोजाना मॉर्निंग में आती है, तो आप इस क्लास को रोजाना अटेंड किया करें। जो भी साथी हमारे साथ चैनल से पहली बार जुड़ता है मित्रों, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों। देखते हैं दोस्तों, अपनी शुरुआत करते हैं क्लास की कल के क्वेश्चनों से। देखिएगा जो कल हमने पढ़ा था दोस्तों, उसका थोड़ा सा 1 मिनट में अपन रिवीजन कर लेते हैं। कल क्या पढ़ा था देखिएगा। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के लिए 15 जनवरी तक आवेदन। बांसवाड़ा में माही महोत्सव की धूम। राजस्थान विश्वविद्यालय के 77वें राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित 32वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल श्री मिश्र ने कार्यक्रम को संबोधित किया। भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच वीर गार्जियन संयुक्त सेना युद्धाभ्यास का आयोजन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SJVN की 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। दोस्तों आगे देखिएगा, पहली बार विदेशी भारत एवं जापान युद्धाभ्यास वीर गार्जियन में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी, जो कि जोधपुर की रहने वाली है। 83वां अखिल भारतीय विधानसभा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। सेना के लिए लॉन्च हुआ लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल। सुरेंद्र चावला बने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD और दोस्तों CEO। मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए केरल ने जन कल्याण बोर्ड का गठन किया। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद में शुरू। PM मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन दोस्तों इंदौर MP के अंदर किया। चेतन शर्मा फिर बने चयन समिति के अध्यक्ष। दोस्तों BCCI के अध्यक्ष बन चुके हैं चेतन शर्मा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुने गए केविन मैकार्थी। और देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र अगले साल 2024 में शुरू हो जाएगा। और केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल वाला राज्य बन चुका है मित्रों। देखिएगा दोस्तों, ये थे हमारे कल के जो क्वेश्चन। कल जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन था दोस्तों। हमने कल एक क्वेश्चन पूछा था आपके से, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब होती है। दोस्तों इंदिरा रसोई योजना की बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है मित्रों वो होती है 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। इस योजना की बात करें तो आपको पता है इनका नाम जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी पे इनका नामकरण हुआ है। और इसके अंदर आपको भोजन की व्यवस्था है दोस्तों। इसकी बात करें कितने रुपये भोजन मिलेगा तो 8 रुपये, लाभार्थी को 8 रुपये प्रति थाली भोजन मिलेगा दोस्तों। 8 रुपये प्रति थाली मिलेगा। अपन बात करें राज्य के अनुदान कितना है दोस्तों, इसके अंदर राज्य का जो अनुदान दे रहा है दोस्तों वो दे रहा है आपको 12 रुपये प्रति थाली। कितना दे रहा है दोस्तों, 12 रुपये प्रति थाली। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, 1 फरवरी 2022 से इसे बढ़ाकर 217 रुपये कर दिया। कितना कर दिया है, 17 रुपये कर दिया है। आपको ध्यान रखना होगा। और इंदिरा गांधी जो रसोई योजना है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अभी तक कितने थालियां इसके अंदर लाभार्थियों को मिल चुकी है तो 8.21 करोड़ थाली अभी तक, हाँ जी, भोजन थाली लोगों को उपलब्ध हो चुकी है दोस्तों, 8.21 करोड़। तो अपन रोजाना एक योजना लेके आते हैं दोस्तों। इस योजना के बारे में आपने विस्तार से पढ़ा। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई थी तो 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। इनका नाम जो इंदिरा रसोई योजना दोस्तों, ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम से ही इनका नाम रखा गया। 8 रुपये थाली प्रति थाली दोस्तों, आपको पता लाभार्थी को ये मिलती है। और राज्य का अनुदान था दोस्तों 12 रुपये, लेकिन 1 फरवरी 2022 से इसका 17 रुपये कर दिया गया है। 8.21 करोड़ रुपये, 21 करोड़ थाली दोस्तों अभी तक मिल चुकी है लाभार्थी को। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। राजस्थान के साथ शुरुआत करते हैं। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी में वसुदेव कुटुंबकम की भावना सार्थक हुई दोस्तों। देखिएगा, पाली जिले में रोहट में वसुदेव कुटुंब की भावना के साथ 18वें राष्ट्रीय जिला स्काउट गाइड जम्बूरी का दोस्तों समापन हो चुका है। ये दोस्त देखिएगा दोस्तों 4 जनवरी से निम्बली से शुरुआत होती है दोस्तों। 4 जनवरी से शुरुआत होती है और 10 जनवरी तक ये इनका आयोजन होता है। और इसका समापन दोस्तों हो चुका है। 37,000 स्काउट गाइड इसमें पहुंचे दोस्तों। उनकी सुनहरी यादें लेकर वो विदाई हो चुकी है मित्रों। आगे देखिएगा, 18वीं जम्बूरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार राजस्थान को मिला दोस्तों। जो 18वीं जम्बूरी थी दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार राजस्थान को मिला। राष्ट्रीय जम्बूरी अवार्ड में राजस्थान को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग और सर्वश्रेष्ठ गाइड के लिए नेशनल कमिश्नर फील्ड फॉर गाइड, दोनों ही श्रेणियों में राजस्थान क्या मिला दोस्तों, अवार्ड अपने नाम कर लिया है। आगे देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, देख लीजिएगा। 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 तक जयपुर में दूसरी राष्ट्रीय जमहूरी आयोजित हुई थी, आपको ये पता है दोस्तों। इसमें 8,300 स्काउट गाइड और 2,000 गाइड दोस्तों, 8,300 स्काउट थे और 2,000 गाइड से दोस्तों, तो 10,300 टोटल इसमें शामिल हुए थे। श्रीलंका का एक ग्रुप भी इसमें दोस्तों इसमें शामिल हुआ था, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और इसमें दोस्तों अभी जो फिलहाल हुई है दोस्तों, इसके अंदर 37,000 स्काउट गाइड से दोस्तों, कितने थे? 37,000 स्काउट गाइड थे, आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे मित्रों। हाँ जी, पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन उपराष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे मित्रों। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का बुधवार को राजस्थान विधानसभा में दोस्तों उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला भी समारोह में उपस्थित रहेंगे दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी शिवानंद महाराज ने समाज सुधारक के कई कार्य किए दोस्तों, श्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सवाई माधोपुर के गांव भैडोली में स्वामी शिवानंद जी महाराज के 15वें निर्वाण दिवस पर आयोजित समारोह में कहा कि स्वामी जी ने आध्यात्मिक भाव रखते हुए शिक्षा, सामाजिक सद्भाव सहित जनहित में विभिन्न कार्य किए मित्रों। आगे देखिएगा। ERCP राजस्थान में जल जीवन मिशन सफल होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसे ERCP कहते हैं, को अपने संसाधनों से पूरा करेगी। प्रदेश के पूर्वी हिस्से के 13 जिलों में जल जीवन मिशन भी ERC से पानी मिलने पर ही सफल हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, भीलवाड़ा महोत्सव दोस्तों 12 से 14 जनवरी तक का आयोजन होगा। सिंगर दोस्तों इसमें कैलाश खेर और कवि कुमार विश्वास इसमें अपनी प्रस्तुतियां देंगे मित्रों। आगे देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ये जानकारी है आप सभी दोस्तों के लिए। होमगार्ड समय सेवकों के 3842 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हो चुके हैं। राज्य सरकार के गृह रक्षा निदेशालय ने होमगार्ड समय सेवकों के 3,842 पदों पर नामांकन के लिए 12 जनवरी से 11 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। यदि दोस्तों न्यूनतम सेक्शन की बात करें तो 8वीं होना चाहिए और आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 35 के मध्य होना चाहिए। यदि किसी का भाई बहन यदि इसमें जाना चाहता है दोस्तों, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रचनाकार रहमान राही का दोस्तों निधन हो चुका है। प्रसिद्ध कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कश्मीर के पहले रचनाकार प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया है। वे 98 वर्ष के थे दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने राही के निधन पर शोक व्यक्त किया है दोस्तों। उन्होंने ट्वीट किया है दोस्तों, महान साहित्यकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान राही साहब के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ है। उनके निधन से कश्मीरी साहित्य और समाज में एक शून्य पैदा हो गया, जिससे कभी भरा नहीं जा सकता दोस्तों। परिवार के प्रति हमारी क्या है संवेदनाएं हैं दोस्तों। आगे देखिएगा। अमूल के MD पद से RS सोडी का इस्तीफा दोस्तों। अमूल, हाँ जी, अमूल जो दोस्तों आपको पता ही है, अमूल जो कंपनी है उसके MD पद से RS सोडी का इस्तीफा हो चुका है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के MD RS सोडी दोस्तों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे देखिएगा दोस्तों। GSMMF के CEO जैन मेहता RS सोडी की जगह लेंगे दोस्तों। कौन लेंगे? जैन मेहता दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जॉन मेहता भी इसकी जगह लेंगे। बता दें कि GCMMF को आमतौर पर लोग इसे ब्रांड अमूल के नाम से जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जैन मेहता को अभी यह जिम्मेदारी अस्थायी तौर पर दी गई है मित्रों। आगे देखिएगा। धोनी ने प्रो के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि शिक्षण एक पैसा नहीं बल्कि कला है, जिसमें आप छात्रों को अनुशासित करके तरसते हैं। उन्होंने मशहूर तकनीकी और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा की विमोचना के मौके पर यह बात कही। धोनी ने शनिवार को यहाँ एक कार्यक्रम में प्रोफेसर गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी दोस्तों, क्या है अनजान साक्षी का क्या किया? विमोचन किया। देखिएगा। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक डॉक्टर टेहमटन उदवाडिया का निधन हो चुका है। भारत के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर टेहमटन उदवाडिया का निधन हो गया है। डॉक्टर उदवाडिया ने ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। यह बीते कुछ समय से बीमार चल रहे दोस्तों। देखेगा। बाइखला में दशकों से सरकारी JJ अस्पताल से जुड़े 88 वर्षीय डॉक्टर उदवाडिया का रविवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा मित्रों। आगे देखिएगा। विराट कोहली ने लगाया अपना 45वां वनडे शतक, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी करी दोस्तों। जो सचिन तेंदुलकर ने अभी तक 45 वनडे शतक लगा चुके हैं दोस्तों, उनकी ये बराबरी अभी तक कर चुके हैं। देखिएगा। विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जा रहे पहले वनडे में शानदार शतक जड़ दिया है। इसी के साथ उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 73 शतक हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 73। इससे पहले कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 72 शतक लगाए थे और श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में जड़ा शानदार शतक है उनके करियर का 73वां शतक था दोस्तों। साथ ही पहले वनडे क्रिकेट में उनका 45वां शतक है। इसके अलावा
उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 100 शतक लगाने वाले भारत के ही सचिन तेंदुलकर के एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है मित्रों। आगे देखिएगा, अनाहत सिंह ने बर्मिंघम के अंडर-15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट का खिताब जीता। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने बर्मिंघम के प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों का अंडर-15 का खिताब जीत लिया है मित्रों। 14 वर्षीय अनाहत सिंह ने फाइनल में मिस्र की सोहेला हजेम को 3-1 से पराजित किया। इस मैच में पहला सेट कांटे का रहा, पर अनाहत ने जीत हासिल करी मित्रों। आगे देखिएगा, साउथ अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। दक्षिणी अफ्रीका ऑलराउंडर ड्वेन प्रिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास ले लिया है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने अब इसकी पुष्टि करी है। 33 साल के प्रिटोरियस ने 3 प्रारूपों में दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने दोस्तों T20 इंटरनेशनल, 27 वनडे और 3 टेस्ट मैच खेले। इसमें 2 विश्व कप शामिल थे। उन्होंने कहा कि अब वो बाकी के करियर में T20 क्रिकेट और अन्य लीग पर फोकस करेंगे। आपको बता दें कि डेवेन प्रिटोरियस अक्टूबर 2022 में भारत के खिलाफ अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था दोस्तों। आगे देखिएगा, स्प्रिंट योजना के तहत भारतीय नौसेना स्वायत्त हथियार युक्त नाव सवार प्राप्त करेगी दोस्तों। IDS ने भारतीय नौसेना के लिए ऑटोनॉमस वेपनाइज्ड बोट स्वाम्स के लिए सागर डिफेंस के साथ अपने 50वें स्प्रिंट अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय नौसेना द्वारा पेश की गई 75 चुनौतियों में से ऑटोनॉमस वेपनाइज्ड बोट एक तकनीक है। सागर डिफेंस ने झुंड बनाने की क्षमता वाले देश की पहली स्क्वाड हथियार रहित मानव रहित नाव विकसित की है। रक्षा भारत स्टार्टअप चैलेंज पहल के भारतीय नौसेना परियोजना के तहत अनुबंध पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। आगे देखिएगा, दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने लिया संन्यास। वेल्स के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी गैरेथ बेल ने हाल ही में संन्यास का ऐलान किया है। महज 33 साल की उम्र में उन्होंने क्लब और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करी है। बेल वेल्स के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक। उन्होंने अपने देश के लिए रिकॉर्ड मैच खेले और गोल करने के मामले में कई रिकॉर्ड बनाए मित्रों। आगे देखिएगा, DRDO ने हिमालय क्षेत्रों में अभियान के लिए विकसित किया मानव रहित ज्ञान। हिमालय सीमा पर साजो सामान संबंधी परिचालन को लक्षित करने अनुसंधान और विकास संगठन ने एक ऐसा मानव रहित यान विकसित किया जो 5 किलोग्राम तक सामान ले जाने तथा दुश्मन क्षेत्र में बम गिराने में भी सक्षम है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है मित्रों। महाराष्ट्र के नागपुर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में DRDO ने इसे प्रदर्शित किया। सिक्किम में 14,000 फुट की ऊंचाई पर इसके सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। DRDO के अधिकारी महेश शाह ने बताया कि शेष बचे 2 प्रश्न पूरे करने के बाद यह उत्पाद सशस्त्र बलों को सौंपे जाने के लिए तैयार होगा मित्रों। आगे देखिएगा, अमित शाह ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के इम्फाल के पूर्वी जिले के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया दोस्तों। मणिपुर में खेल का जन्म स्थान माना जाता है। इस दौरान मुख्यमंत्री एन बीरेन, दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन वहां के मुख्यमंत्री। अमित शाह को एक पोलो मैलेट और खेल की एक पेंटिंग भी प्रदान करी है। आगे देखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रायपुर में पारंपरिक छेरा दोस्तों, कौन सा है? छेरा महोत्सव मनाया। कहाँ का है दोस्तों? छत्तीसगढ़ का। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, छेरा उत्सव कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, दोस्तों कौन है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में दूधाधारी मठ में छेरी उत्सव मनाया। छत्तीसगढ़ का छेरी त्यौहार पौष हिंदू कैलेंडर माह की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। यह खेती के बाद फसल को अपने घर ले जाने की खुशी का जश्न मनाने के लिए दोस्तों। मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी है मित्रों। आगे देखिएगा, नोवाक जोकोविच ने 92वें टूर खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन ने पहले नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीतकर अपने नाम कर लिया दोस्तों। उन्होंने एडिलेड इंटरनेशनल टाइटल के फाइनल में अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डो को 6-7, 7-6 और 6-4 के अंतर से हराया मित्रों। आगे देखिएगा, भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने लिया दोस्तों संन्यास। भारत की दोस्तों स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने पहुंची सानिया ने कहा है कि इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और दुबई टेनिस
टेनिस चैंपियनशिप के दबाव टेनिस को अलविदा कह देगी, यानी अगले कुछ महीनों में वह आखिरी बार कोर्ट पर दिखेगी मित्रों। केरल विश्वविद्यालय ने यूथ फेस्टिवल में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। केरल विश्वविद्यालय ने तिरुपति में पद्मावती महिला विश्वविद्यालय में 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल पद्म तरंग में ओवरऑल चैंपियनशिप हासिल कर ली है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोटायम उपविजेता रहा है दोस्तों। आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री ने विकास मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने सरकार के एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विकास मानकों पर पिछड़े ब्लॉकों को प्रदर्शन में सुधार करना है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर है, जिसे 2018 में दोस्तों लॉन्च किया गया था और देश भर में 112 जिले में इसको शामिल किया गया। एबीवीपी की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2022-23 के बजट भाषण के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के विस्तार के रूप में दोस्तों इन्होंने जानकारी दी है। आगे देखिएगा, पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा की डायरी का किया दोस्तों विमोचन। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के सदस्य दोस्तों रंजन गोगोई ने असम के सीएम हेमंत बिश्वा दोस्तों, असम का सीएम कौन है, हेमंत बिश्वा शर्मा की एक डायरी का विमोचन किया है दोस्तों। इस डायरी का नाम चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 है। इसे खुद असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने लिखा है। इस डायरी के सीएम बिश्वा के कार्यकाल में पहले साल का पूरा विवरण दिया गया है। आगे देखिएगा दोस्तों, ये जरूरी है जाने क्यों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस दोस्तों। विश्व हिंदी दिवस देखिएगा दोस्तों, दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वातावरण निर्मित करने और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से पिछले कई सालों से 10 जनवरी दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। भारत में कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, और विश्व में 10 जनवरी को। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन को मनाने की शुरुआत आज़ादी के तुरंत बाद हुई थी। 14 सितंबर 1946 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा स्वीकार किया गया। विश्व में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत होती है दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, इसका आपको जो कमेंट में इनका आंसर देना है दोस्तों। कल अपने इससे थोड़ा सा विस्तार से इस की बात कर लेंगे दोस्तों। अपन रोजाना एक क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि आपकी योजनाओं से जुड़ा होता है, जो राजस्थान की योजनाएं हैं। देखिएगा, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन में आपको एक आंसर देना है। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, हम हर दिन करंट जी की क्लास लेके आते हैं। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार चैनल से जुड़ता है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।